कल हमने आपको हेलो एल्केन को पहचानना और प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी कराया भाई। ठीक है, आज हम देखेंगे बेटा हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। ठीक है, तो सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहला विधि हम पढ़ेंगे बेटा एल्केन से, दूसरा विधि पढ़ेंगे एल्कीन से, और तीसरा विधि पढ़ेंगे भाई फास्फोरस हैलाइड से। ठीक है, ओके, तो लगभग 3 विधियों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा आपका एल्केन से, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे एल्केन से, पहला विधि एल्केन से। ठीक है, तो एल्केन से सबका हेडिंग पड़ गया बेटा। अब यहाँ पर इसमें भी पहला हेडिंग डालोगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण बेटा ध्यान से नजर सामने सब बच्चों की। हैलोजाइनेशन क्या होता है, हैलोजनीकरण क्या होता है, तो समझोगे हैलोजनीकरण को। बेटा हैलोजनीकरण आपको पता है हैलोजन परिवार में, हैलोजन परिवार में कितने कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं बताइए भाई। एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, बेटा कुछ ही तत्व आ जाते हैं हैलोजन परिवार में, आ जाते हैं भाई। तो अगर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे एल्केन की तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ब्रोमीन से कराएंगे ब्रोमीनीकरण हो गया, आई से कराएंगे आयोडीनीकरण हो गया, और एफ से कराएंगे तो फ्लोरीनीकरण हो गया, यानी अलग अलग। और इन सभी की क्रियाओं को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा हैलोजनीकरण कहते हैं। तो हैलोजनीकरण में भी सबसे पहला हेडिंग डालोगे आप क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, तो सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्लोरीनीकरण को समझेंगे क्या होगा, क्लोरीनीकरण किसे कहते हैं, क्लोरीनीकरण प्रोसेस क्या है पूरी। यहाँ पर विधि को देखोगे तो देखिए क्लोरीनीकरण, सबसे पहली बात, जब मीथेन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, बेटा यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझते जाना। मीथेन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में HNO, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, तो इस घटना को या इस क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। समझ में आया बेटा, दोबारा फिर समझिए। जब मीथेन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो इस क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। समझ में आया सब बच्चों को भाई, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको पता है यहाँ से जैसे हम क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन गैस के साथ क्रिया कराएंगे क्लोरीन की, तो यहाँ से होगा क्या, एक H यहाँ से निकलेगा बेटा और एक Cl यहाँ से, और बना लेगा ये क्या बताइए HCl, बना लेगा क्या भाई HCl। प्लस बच क्या जाएगा, यहाँ पर 3H बच गए तो यहाँ पर CH3, और बेटा एक Cl यहाँ पर बचा तो CH3Cl। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए अब बेटा पुनः इसकी हम क्रिया कराएंगे। इसके 4 स्टेप होते हैं बेटा, ये याद रखना। दूसरे स्टेप में CH3Cl की क्रिया फिर पुनः होगी Cl2 क्लोरीन गैस के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा, CS, यहाँ पर भी HCl प्राप्त होगा और बच जाएगा CH2Cl2। बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, बेटा एक H इधर से निकलेगा और एक Cl इधर से, तो बना लेगा HCl, तो यहाँ पर HCl, और यहाँ एक Cl बचा, पहले से एक Cl ऑलरेडी था, तो यहाँ पर हमने इस Cl को यहाँ पर लाके जोड़ दिया, क्या हो गया Cl। यहाँ पर 2H बचा, सो CH2 और Cl2। अब बेटा CH2Cl2 की पुनः रिएक्शन होगी किसके साथ, Cl2 के साथ, तो तीसरे पद में Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर H न्यू, तो एक Cl यहाँ से बेटा और एक H यहाँ से, बन जाएगा क्या बाबू HCl। क्या समझ में आ रहा है, और प्लस यहाँ पर एक से H बचा तो CH, और यहाँ पर बेटा कितने Cl हो गए बताइए, 2 Cl, 3 Cl, तो Cl। सही है। अब चौथे स्टेप में फिर फोर्थ स्टेप में अब CH Cl3 की क्रिया होगी Cl2 के साथ H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में, तो बेटा यहाँ पर एक Cl पुनः और एक H यहाँ से Cl HCl बन जाएगा, तो बच जाएगा हमारे यहाँ HCl, और प्लस अब यहाँ क्या बचा बेटा C, और यहाँ पर 3 Cl पहले से थे, एक Cl और आ जाएगा तो हो जाएगा CCl4, यानी कि ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई प्रॉब्लम, सही है बेटा। तो यहाँ तक ये होती है फोर्थ स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट। अब इस स्टेप को अगर मैं एक स्टेप में बताऊं आपको पूरे 4 स्टेप्स को, तो पूरे एक स्टेप में ध्यान से सुनोगे बेटा। CH4 की क्रिया Cl2
मीथेन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो हर स्टेप में क्या निकल जाएगा, HCl। पहले नंबर बनेगा हमारा CH3Cl, और फिर बेटा HCl की उपस्थिति में होगी Cl2 के साथ क्रिया, ध्यान से समझते रहना सब बच्चे, Cl2 के साथ क्रिया होगी तो यहाँ से फिर HCl निकल जाएगा और फिर बचेगा बेटा क्या, CH2 Cl2, और फिर बेटा यहाँ पर Cl2 के साथ क्रिया होगी, फिर HCl निकलेगा और फिर बच जाएगा हमारे पास CH Cl3, और फिर यहाँ पर Cl2 के साथ चौथे पद में फिर क्रिया होगी Cl2, और बेटा यहाँ पर निकल जाएगा HCl और बच जाएगा CCl4। क्या समझ में आया सब बच्चों को? तो इसके 1 2 3 4 स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है और इसी क्रिया को बोलते हैं बेटा क्लोरीनीकरण अवक्रिया। अब बताइए यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया है, हेलो एल्केन। बात ध्यान समझना बेटा, देखिए क्लोरोमेथेन है भैया, क्लोरोमेथेन, CH3Cl क्लोरोमेथेन है, तो ये सब क्या है, हेलो एल्केन है। ओके, इसे नोट कर लीजिए आप बच्चे सब। चलिए अब नेक्स्ट समझेंगे हम नंबर 2 आयोडीनीकरण को। तो आयोडीनीकरण में देखिए इसमें किसके साथ क्रिया होगी बेटा, आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ क्रिया होगी हैलोजन परिवार के तत्वों में से। तो देखिए, तो जब मीथेन गैस की क्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है तो इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, आयोडीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ से एक आई, बेटा आवाज नहीं, और यहाँ से एक H मिलकर क्या बना लेगा भाई, HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा CH3I, ये हो जाएगा आयोडोमेथेन। क्या हो जाएगा, आयोडोमेथेन। सही है बेटा, आयोडोमेथेन मेथेन। तो ये क्या हुआ, CH4 की क्रिया I2 गैस के साथ कराई जा रही है, आयोडीन के साथ कराई जा रही है, तो आयोडोमेथेन प्राप्त होता है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, जब जब मीथेन की क्रिया, आयोडीनीकरण में एक लाइन लिखेंगे बेटा, जब मीथेन की क्रिया जब बेटा तो क्या बोले, जब मीथेन गैस की क्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है तो आयोडोमेथेन प्राप्त होता है। रिएक्शन सामने लिखी हुई है, सब बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी। चलिए बेटा हेडिंग डाल लो सब बच्चे एल्कीन से, नंबर 2। अब एल्कीन में यहाँ पर समझोगे पहला एग्जांपल, सब बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए बेटा, एल्कीन से। यदि CH3CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 और CH, अगर ये हमारे पास कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड की क्रिया बेटा हम किसी भी मतलब HX से करा दें, HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड, HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड से भी आप पहले इसमें एक एलिमेंट डाल लीजिए, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड पहला हेडिंग बेटा, इसमें एल्कीन में पहला हेडिंग है हाइड्रोजन हैलाइड से। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन कोई कंपाउंड है, ये एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड आ गया समझ लो वो एल्कीन है बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड आ गया वो एल्कीन है, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, HX, HX के। HX क्या होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब X की जगह Cl, Br, I, F कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, एक ये बॉन्ड इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो एक जगह जाके H और एक जगह जाके X से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें CH3 CH, और एक जगह H और एक जगह X, और यहाँ पर CH3। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना बेटा वो हेलो एल्केन प्राप्त होगा, हेलो एल्केन। अगर Cl के साथ हो रहा है तो क्लोरो, F आ रहा है तो फ्लोरो, I आ रहा है तो आयोडो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हेलो एल्केन में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HCl, तो रिएक्शन बेटा आप तो कर लोगे ना, सिर्फ जहां X लगी है वहां Cl लगाना है, बस रिएक्शन हो जाएगा। आगे और भी एग्जांपल है बहुत सारे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। चलिए भैया रिएक्शन आप करेंगे, यहाँ पर करिए। नंबर 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और प्लस HF चेंज टू, रिएक्शन करिए बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई। CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, रिएक्शन करिएगा। ये 4 रिएक्शन है, चलिए नोट करिए।